हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 47 के बारे में हम विचार। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 46। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मता। भगवान कहते हैं कि समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च। यही मेरा मत है। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि यहाँ पर भजते शब्द है बहुत महत्वपूर्ण। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द पूजन वर्शिप से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त ही होती है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले को तो पूरी तरह से भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश रूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने से वह नीचे गिर जाता, उसका पतन हो जाता है। भागवतम में 11.5.3 में इसकी पुष्टि हुई है कि यह येषां पुरुषम साक्षात भगवत भवमीश्वरम न भजन्त व जानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतंतया। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण में इस श्लोक में भजन्ति शब्द व्यर्थ हुआ। भजन्ति शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप माने पूजन का प्रयोग देवता या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इसे श्लोक में प्रयुक्त औजानंती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। औजानंती माम मूढ़ा है। केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति में प्रवृत्त न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलता वे भजंती तथा वर्शिप शब्दों में अंतर नहीं कर पाते, दोनों को एक ही बताते। भक्ति योग समस्त योग की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है, उसकी शुरुआत है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में
भौतिक विषयों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है तो मन उन पर लगा रहता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही परम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना पड़ता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग को चुनता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है और जिसकी सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट, कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजस्वी है, जिनके वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्य और दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिन्न रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की अवस्था केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी की गई है। श्वेता उपनिषद में कहा गया है कि जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु के प्रति श्रद्धा रहती है उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। निष्कर्म का यही प्रयोजन है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।